जरा देखिएगा कुछ कमाल का होने वाला है। मैंने रिलीज करते ही और ये ईगल वापस से अपनी जगह। हेलो बच्चों, मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपने इस टाइप के टॉयज बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? मैं इसको इस तरीके से कर दूं, इधर कर दूं, कहीं पर भी कर दूं, ये ईगल गिरता नहीं है। यहां तक कि अगर मैं इसको अपने हाथ पर भी ले लूं तो भी ईगल नहीं गिरता। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे कि ये ईगल कभी नहीं गिरता है, एक्सेप्ट कि भाई मैं इसको बिल्कुल ही छोड़ दूं। ठीक है, आज के इस सेशन में हम इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर ये ईगल किस तरीके से बना है और क्या रीजन है, वो कौन से फिजिक्स के फिनोमेना हैं जिस वजह से ये ईगल नहीं गिरता है। सबसे पहले तो इसके पीछे जो एक रीजन है वो है सेंटर ऑफ मास। देखिएगा, आप अगर नोटिस करेंगे तो इस ईगल का अगर हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर एक बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो मैंने कहा अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास में अज्यूम करूं तो नोटिस कीजिएगा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, इस ईगल का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि सारा का सारा सेंटर ऑफ मास कुछ इस पीक से हल्का सा, ये जो बीक है ना, इस बीक से हल्का सा नीचे की ओर हो। ठीक है, तो नोटिस कीजिएगा यहां पर ये जो आगे की ओर ये विंग्स हैं, ये विंग्स काफी मोटे बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई सो दैट ये जो पीछे वाला मास है, ये जो पीछे वाला मास है, जो पीछे वाला मास है और आगे वाला मास एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सके और इसका ईगल का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे बीक से हल्का सा नीचे आए। एक और चीज, ये बीक अगर यहां पर है, ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर सेंटर ऑफ मास यहीं पर है तो ये ईगल रुका हुआ है? इसके पीछे कहानी आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ मास, वो दो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से इस ईगल को हम किसी भी एंगल पर कैसे भी रखें, कुछ भी करें, ये ईगल यहीं का यहीं रहता है, गिरता नहीं है। पहली चीज सेंटर ऑफ मास यहां पे बीक के नीचे था। दूसरी चीज इक्विलिब्रियम। मैं अगर एक रॉड की बात करूं, मेरे पास एक रॉड है, अगर इस रॉड को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो कैसे रख सकता हूं? अगर मैंने इस एंड से इसको पकड़ा है तो क्या इस रॉड को यहां से रिलीज करने पे इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं रहेगी। एक रॉड हमेशा इक्विलिब्रियम में सिर्फ तभी रह सकती है जब रॉड का सेंटर ऑफ मास जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, जिस पॉइंट से पकड़ा हुआ है, उसके या तो एग्जैक्टली नीचे हो या फिर एग्जैक्टली ऊपर हो। जरा देखें, यहां पर भी रेस्ट पे रहता है, लेकिन इन दोनों ही पॉइंट्स में एक डिफरेंस है। एक पॉइंट पे जहां पर ये नीचे वाला पॉइंट है, अगर मैं यहां से रॉड को डिस्टर्ब भी करता हूं तो ये रॉड वापस यहीं पर आती है। जरा देखें, वापस यहीं पर आ रही है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये रॉड इस इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, जबकि दूसरे इक्विलिब्रियम में यहां से अगर मैंने इस रॉड को हल्का सा भी डिस्टर्ब किया, फूंक भी मारा, तो ये रॉड क्या हो जाएगी भाई? ये रॉड अपने आप वापस से नीचे आएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां होगा और जहां से आपने इसको होल्ड किया है उसके जस्ट वर्टिकली नीचे हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिल रहा है जब सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जहां से मैंने इस रॉड को होल्ड किया है। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है इस ईगल में। क्या कॉन्सेप्ट है? यहां पर इस ईगल की डिजाइन केवल और केवल आगे के जो विंग्स हैं वो तो भारी हैं ही हैं, वो मोटे हैं, लेकिन एक चीज और नोटिस कीजिएगा, अगर आप साइडवेज इसको नोटिस करें, अगर आप इसको, इस ईगल को साइडवेज से देखें, इस तरीके से देखें, तो ये जो विंग्स हैं ये ऊपर की ओर भी उठे हुए हैं, नीचे अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये जो विंग्स हैं ये हल्के से नीचे की ओर भी गए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से इस बीक से हल्का सा कुछ नीचे रहता है। ठीक है, और मैंने जब इस पॉइंट को यहां से ऐसे होल्ड किया तो इस वाले इक्विलिब्रियम कंडीशन में और मेरे पेंसिल के नीचे रखने वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जरा देखें, यहां पर ऊपर की ओर मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, सेंटर ऑफ मास यहां पर नीचे है, सेम वही कंडीशन यहां पर ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, पकड़ा है और इसका mg नीचे है। एग्जैक्टली यही दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला, सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट विच आई एम होल्डिंग इट। ठीक है, और दूसरा
प्रिंसिपल कि यहां पर सेंटर ऑफ मास नीचे है और ये वाला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर मैंने इसको डिस्टर्ब भी किया, लेट अस सपोज मैंने चाहा कि इस तरीके से उल्टा होल्ड कर दूं, तो जरा देखिएगा इस बार ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो विंग्स हैं ये थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं। ऊपर उठे मतलब क्या, ये यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने कहां से होल्ड किया है, नीचे से होल्ड किया है। तो जैसे ही मैं यहां से रिलीज करूंगा, जरा देखिएगा कुछ कमाल का होने वाला है। मैंने रिलीज करते ही और ये ईगल वापस से अपनी जगह, क्यों? क्योंकि ये वही कंडीशन है जहां पर एक पेन ऊपर रखने पर मैं जैसे ही रिलीज करूंगा वापस से अपने आप नीचे आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये समझ में आया होगा कि इस ईगल को किस तरीके से डिजाइन किया है सो दैट ये इतने अच्छे से इक्विलिब्रियम में रहता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।